भरत जी से कह रहे हैं कि तुम्हें देखता हूं तो तुम्हें देखकर एक ही विचार मेरे मन में आता है कि यदि भगवान राम के भीतर जितना भी प्रेम है, जितना भी प्रभु राम के भीतर प्रेम है, करुणा है, दया है, जो भी है, उस सारे प्रेम को यदि किसी मूर्ति में समाया जाए तो जो मूर्ति निकल कर आएगी, जो रूप निकल कर आएगा भरत, वो तुम्हारा है। तुम राम के हृदय में समाये हुए प्रेम की जीवंत प्रतिमा हो, अवतार हो उनके प्रेम का तुम। इतनी बड़ी बात ये भरत जी ने कह दी, भरत जी के संबंध में भरद्वाज जी ने कह दी है। इतनी बड़ी बात कि इस बात को समझने के लिए ही हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। नहीं तो प्रयास करके देख लीजिए, अगर समझ सकते हैं तो। कतई समझ में नहीं आएगी ये बात, समझ से पार की बात है। कितना प्रेम है राम के हृदय में, सोच सकते हैं। पहले तो यही नहीं सोच सकते, तब जब यही नहीं सोच सकते तो उस प्रेम की जीवंत प्रतिमा को कैसे सोच सकेंगे? हम केवल नमस्कार कर सकते हैं, सोच नहीं सकते। और भरत, तुम कह रहे हो कि ये सब जो हुआ ये कलंक है, जो भी घटना चक्र अभी घटा इतना बड़ा, कैकेयी ने जो 2 वर मांगे, तुम्हें सिंहासन देने की बात हुई, राम को वनवास दिया गया, तुम कह रहे हो ये सब कलंक है। तो भरद्वाज जी कह रहे नहीं, ये कलंक नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? तुम कह रहे हो कलंक है, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ कि भरत, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा उपदेश है, शिक्षा है, प्रेरणा है, बहुत बड़ा उपदेश है। ये कैसे बड़ा उपदेश है? इतनी बड़ी घटना घटी, इसके पीछे भरद्वाज जी ने जो ये बात कही है कि ये हम सब के लिए बहुत बड़ी सिखावन है, उपदेश है। कलंक वलंक कुछ नहीं है भरत, सीखना है इससे, उपदेश लेना है। क्या उपदेश है? कि सब कुछ जब बहुत सुंदर चल रहा होता है, बहुत उपदेश छिपे हैं, मैं जितने संभव है वे सब बता देता हूँ। अयोध्या में सब सुंदर चल रहा था, चारों भाई ब्याह कर आए थे, उत्सव ही उत्सव चल रहा था, और महोत्सव होने की तैयारी थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होना है। तो इतनी अधिक सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, कि अब नकारात्मकता ने अपना खेल खेलना आरंभ किया, यानी नेगेटिविटी ने। तो पहली समझने वाली बात क्या है कि जब भी कहीं कोई बहुत अधिक पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी वहां हमला करती है। पहली बात, सकारात्मकता के ऊपर नकारात्मकता हावी होने का पूरा प्रयास करती है, पूरा प्रयास। और वह प्रयास यहां दिखाई दे रहा है कि उस प्रयास ने पहले मंथरा को वशीभूत किया, फिर कैकेयी को किया। कैकेयी हो नहीं रही थी। जब मंथरा कैकेयी को भड़काती है तो कैकेयी उसे बहुत बुरा भला कहती है, बहुत, इतना अधिक बुरा भला कहती है कि मंथरा सहम उठती है। असहनीय है कैकेयी के लिए वह सब बातें सुनना, लेकिन जो नेगेटिविटी है वो अपना रास्ता, अपना वे खोजने के लिए तैयार रहती है, प्रयत्नशील, कोशिश करती रहती है लगातार, और सबसे कमज़ोर हिस्से पर आक्रमण करती है। तो सिखावन क्या है, उपदेश क्या है कि बार 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 यदि कोई आपके हृदय में आपके प्रेमी के लिए विष भरता है और आप सजग नहीं हैं और उससे विष डालने देते हैं अपने भीतर, तो फिर आपका हृदय विषाक्त हो उठता है। ये सिखावन है। भरत, तुम कह रहे हो कि कलंक है, नहीं, सारे संसार के लिए बहुत बड़ा उपदेश है ये। फिर दूसरा उपदेश क्या है? एक और उपदेश, उपदेश ही उपदेश हैं इसमें, शिक्षाएं ही शिक्षाएं हैं। क्या शिक्षा है? कि अनेक बार जो निष्पाप और निर्दोष होते हैं भरत तुम्हारे जैसे,
उन्हें भी अपयश झेलना पड़ता है, अपमान झेलना पड़ता है, पाप झेलना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है। सब विधि हाथ, विधाता विपरीत हो तो यह सब होता है। तो धैर्य धारण करना चाहिए, यह भी सिखावन है और भी शिक्षा है। और क्या, वह जो तुमने प्रमाणित की है कि एक तरफ धन संपत्ति का लोभ हो और दूसरी तरफ प्रेम हो, तो प्रेम को चुनना चाहिए जैसे तुमने चुना। भाई के प्रति जो तुम्हारा प्रेम, ये जो इतनी बड़ी माया पसर कर तुम्हारे सामने आ गई थी अयोध्या के सिंहासन के रूप में, इस माया ने तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि प्रेम की इतनी अधिकता थी तुम्हारे ऊपर। ऐसा एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम भरत तुम्हारे हृदय में समाया। तो ये भी सिखावन है, शिक्षा है, उपदेश है संसार के लिए कि यदि तुम्हारे हृदय में दृढ़ प्रेम हो, तब ये माया प्रभाव नहीं डाल सकती, कण मात्र भी प्रभाव नहीं डाल सकती, जैसे भरत तुम पर नहीं डाला। तो इसलिए भरत, तुम कहते हो यह कलंक है, मैं कहता हूं कि यह उपदेश है बहुत बड़ा। तुम कहें भरत कलंक यह, हम सब कहों उपदेश, राम भक्ति रस से धित, भा यह समूह गणेश। कहते हैं और क्या है उपदेश इसमें सबसे बड़ा, कि राम की भक्ति, राम के रस में डूब जाना। ये सारा कुछ प्रकरण उसका श्री गणेश है, श्री गणेश है, कि कैसे संसार के समस्त सुखों को, ऐश्वर्य को, लोभ को, लालच को, सबको त्याग कर मनुष्य किस प्रकार से प्रभु श्री राम की श्री चरणों की भक्ति में लीन हो, कैसे उनके रस में लवलीन हो, ये सिखावन तुम दे रहे हो भरत। ये शिक्षा है बहुत बड़ी। और यह भाग्य है समय गणेशो, और ये श्री गणेश है उस समय का कि जब भक्ति का नया आयाम संसार को पता लग रहा है। कहते हैं हे पुत्र भरत, तुम्हारा जो यश है जानते हो कैसा है, जैसे कि कोई नूतन उज्जवल चंद्रमा खिल गया हो आकाश में, निर्मल, बिल्कुल नूतन, ऐसा नूतन कि जो कभी हुआ ही ना हो। रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, अब तुम्हारा यश चंद्रमा है। चंद्रमा के प्रेमी होते हैं चकोर और कुमुद। कुमुद पुष्प है कमल के समान, चंद्रमा को देखते ही खिल उठता है, वैसे ही चकोर। सुना होगा गीत आपने, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि भरत, तुम्हारा जो यश है ना, वह नूतन निर्मल चंद्रमा के यश के समान है। ऐसा है, ऐसा यश है तुम्हारा। और फिर जो कुमुद और जो चकोर हैं, जो आनंदित हो रहे हैं, वे कौन हैं? वे हैं राम भक्त, जो राम की भक्ति में हैं। अब राम की भक्ति में जो डूबे हुए हैं, वो जब देखते हैं भरत के इस यश रूपी निर्मल चंद्रमा को, तो वे आनंदित हो जाते हैं। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? उदित सदा अथहि कबहु ना, यह सदा उदयमान रहता है, कभी अस्त नहीं होता, छिपता नहीं। बाकी जो चंद्रमा है आकाश में, वह अस्त भी होगा, उसका उदय भी होगा। कृष्ण पक्ष भी आएगा, शुक्ल पक्ष भी आएगा। तो जैसे ही चंद्रमा घटेगा, बढ़ेगा, अस्त होगा, उदय होगा, उसी के साथ साथ चकोर और कुमुद का सुख दुख भी बढ़ता और घटता रहता है। आकाश में चंद्रमा है तो चकोर और कुमुद दोनों प्रसन्न हैं। सुबह हो गई, चंद्रमा दिखाई देना बंद हो गया, दुखी हो गए दोनों।
अमावस्या का काल आ गया, चंद्रमा नहीं है तो दुखी हो गए दोनों। तो कह रहे हैं ये जो दूसरा चंद्रमा है ना, आकाश वाला, तुम वैसे चंद्रमा नहीं हो, तुम तो नूतन निर्मल चंद्रमा हो, एक सबसे अलग, सबसे अलग। कैसे अलग कि तुम कभी अस्त ही नहीं होते, सदा विराजमान हो आकाश में। अब घट ही न जग नब दिन दिन दूना, तुम कभी घटते नहीं हो आकाश में, तुम सदा बढ़ते ही रहते हो, बढ़ते ही रहते हो। कभी घटना तो तुम्हारे उसमें है ही नहीं। ये जो तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा है ना, ये निरंतर बढ़ता ही रह रहा है। कोक तिलोक प्रीत अति करही, और कहना, देखो मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो त्रिलोक है ना, ये तीनों लोक ये चकवे के समान है। त्रिलोक कोक प्रीत अति करही, और ये तुम्हारे इस यश रूपी चंद्रमा से बहुत प्रेम करेगा। आगे आने वाले समय में देख लेना, तीनों लोग चकवे बनकर तुम्हारे इस यश रूपी चंद्रमा को निहारेंगे, प्रेम करेंगे। प्रभु प्रताप रवि छब ही नहा रहे। अब ये जो आकाश का चंद्रमा है, इसकी एक कमी है कि जब भगवान सूर्य आते हैं तो उन सूर्य के प्रकाश के प्रताप से ये फीका पड़ जाता है। पूर्णिमा का भी समय हो तो भी दोपहर के समय चंद्रमा बिल्कुल फीका पड़ा होता है। किंतु भरत, तुम्हारा जो यश रूपी चंद्रमा है ना, यह अलग ही प्रकार का है, अलग, मौलिक। और इसकी मौलिकता क्या है कि प्रभु राम रूपी प्रताप का सूर्य जब उदित होता है तो श्री राम के प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश के समक्ष तुम्हारा ये जो यश रूपी चंद्रमा है, इसकी कांति फीकी नहीं पड़ती। ये तब भी जगमगाता रहता है, वैसे ही चमकता रहता है। निस्दिन सुगत सदा सबका हो, दिन रात यह सदा चमकता रहता है और सबका हो, सबको यह आनंदित करता है, तुम्हारा यह यश रूपी चंद्रमा। ग्रसहीन केकई कर्तव्य का हो राहु, ग्रसहीन केकई कर्तव्य राहु। केकई ने जो कर्तव्य किया है अपना, जो करनी की है, जो कार्य किया है, वो राहु के समान है और राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। किंतु केकई के कर्तव्य रूपी इस राहु का तुम्हारे इस यश रूपी चंद्रमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केकई का कलंक रूपी राहु तुम्हारे इस यश रूपी चंद्रमा को कभी भी ग्रस नहीं सकेगा। ऐसा तुम्हारा यश रूपी ये चंद्रमा होगा और है। पूरन राम सुपेम पीयूषा, और कैसा है तुम्हारा ये चंद्रमा, जो राम के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण है। चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, सोम की वर्षा। तो तात भरत, तुम्हारा यह जो नूतन चंद्रमा है ना, यह राम के अमृतमय प्रेम से परिपूर्ण है। गुर अवमान दोष नहीं दोषा, और इस चंद्रमा को कभी गुरु की अवमानना का दोष भी नहीं लगेगा। गुरु की अवमानना का दोष, भरत जी ने गुरु की बात नहीं मानी थी, तो गुरु की बात न मानने से दोष लगता है बहुत बड़ा। क्या बात नहीं मानी थी? गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि यह राजाज्ञा है और मेरी भी यही इच्छा है कि तुम राज तिलक करवाओ, और भरत ने साफ इनकार कर दिया, सुंदर शब्दों में किया, इनकार कर दिया। उसकी जो ध्वनि थी, उसकी जो साउंड थी इनकार की, वह यही थी कि मैं आपकी बात भी नहीं मानता। चाहे आप गुरु हैं, लेकिन आपकी बुद्धि को भी विधाता ने भ्रमित कर दिया है। भरत जी ने ऐसा कहा वशिष्ठ जी को।
सीधा सीधा ऐसे नहीं कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया है, संस्कारी हैं, ऐसा कैसे कह देंगे। अभिप्राय यही था कि वशिष्ठ जी, हे गुरुदेव, आपका भी दिमाग खराब हो चुका है इन सब के साथ साथ। किंतु भरत जी ने सुंदर शब्दों में हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव ने जो ऐसा कहा, इसका एक ही अर्थ है कि विधाता मुझसे विपरीत हो गया है, और वह लक्षण मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरुदेव जो विवेकशील है उनके माध्यम से भी विधाता ऐसी बात कहलवा रहा है। इसका मतलब विधाता मुझसे विपरीत है। गुरु की आज्ञा को कितने सुंदर शब्दों के साथ उन्होंने नकार दिया, दोष लगता है। किंतु भरद्वाज जी कह रहे हैं कि तुम्हारा ये यश रूपी चंद्रमा ऐसा है, इसे कभी भी यह दोष नहीं दिया जाएगा कि इसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया, अवमानना की, कभी भी नहीं लगेगा। राम भगत अब अम्य अगाहो, कीन सुलभ सुधा वसुधायो, कि तुमने इस पूरी वसुधा के लिए ऐसा अमृत उपलब्ध करवा दिया है, ऐसा अमृत कि राम भगत अब अम्य अगाहो, कि राम के जो भक्त हैं इस अमृत को पीते पीते अघाएंगे नहीं, तृप्त ही नहीं होंगे। जितना भी पीते रहें भरत तुम्हारे इस राम के प्रेम का अमृत में, किंतु कभी तृप्त नहीं हो पाएंगे, कभी तृप्त नहीं होंगे। ऐसा तुम्हारा ये अमृत है। भूप भगीरथ सुरसर आने, कह रहे राजा भगीरथ धरती पर गंगा को लेकर आए। सुमिरत सकल सुमंगल खाने, और कैसी है गंगा नदी जिसका सुमिरन करने मात्र से सारे अमंगलों का नाश हो जाता है, मंगल की खान है, ऐसी नदी है। बहुत गुणों की तो कोई चर्चा ही नहीं गंगा नदी के, इतने गुण हैं। दशरथ गुणगण बरन न जाए, कहते हैं किंतु दशरथ उनके गुणों को तो गिना ही नहीं जा सकता। गंगा के गुण गिने जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, मंगल की खान है। किंतु भरत, जब मैं तुम्हारे पिता महाराज दशरथ की ओर देखता हूं तो तब एक ही बात भीतर से आती है कि दशरथ के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। अधिक कहा जही समझग नाहि, और बहुत अधिक कोई कहे कि नहीं नहीं और बताओ दशरथ के गुणों के बारे में, तो भरद्वाज जी कहते हैं फिर सिर्फ एक ही वाक्य कहा जा सकता है, अधिक से अधिक। क्या? कि दशरथ की बराबरी का कोई है ही नहीं, बात समाप्त। यही एक वाक्य बचता है आखिर, कि दशरथ की बराबरी का इस जगत में कोई नहीं है, बात समाप्त हो गई। अब कुछ कहने को बचा ही नहीं, क्या कहिएगा, एक ही हैं वे अपने आप में। तो कह रहे तुम उन दशरथ की संतान हो, उनके पुत्र हो। जासु सने सकोच बस राम प्रकट भय आए, कैसे हैं दशरथ, उनका गुण कैसा है कि जास स्नेह, जिनके स्नेह के वशीभूत होकर, सकोच बस प्रेम के वशीभूत होकर, संकुचित होकर, अर्थात लजाकर, इतना प्रेम उनका राम के प्रति, इतना प्रेम राम के प्रति कि उस प्रेम से लजाकर, संकुचित होकर राम प्रकट भय आए। वे जो सच्चिदानंद घन रूप परमपिता परमेश्वर, वे जो राम हैं, वे पुत्र के रूप में ही प्रकट हो गए दशरथ के घर में। ये अधिकाई है, ये अधिकता है। इससे बड़ा और क्या वर होगा, इससे बड़ा और क्या गुण होगा कि परमात्मा स्वयं पुत्र बनकर आ गए। जे हर हिय नयन ही कबहू निरख नहीं अघाए, और कौन राम दशरथ के घर प्रकट हुए, कौन राम हैं वे,
कैसे राम हैं वे, जिन्होंने पुत्र रूप में, तुम्हारे बड़े भाई के रूप में भी जो हैं, वे राम जो यहाँ पर आए इस धराधाम में, तुम्हारे पिता के पुत्र बनकर आए। जानते हो वे राम कौन है? जे हर हिय नयन कबहु निरख नहीं अघाई, कि भगवान शिव अपने हृदय के नेत्र से जिन राम को देख देख कर, निहार निहार कर कभी तृप्त नहीं होते, वे राम। समझ रहे हैं कि भगवान शिव अपने हृदय के नेत्र से सतत उनको निहारते रहते हैं, निहारते रहते हैं, निहारते रहते हैं, फिर भी तृप्त नहीं होते। एक सूफी फकीर ने गीत लिखा है अपने परमात्मा के लिए, पंजाबी में है, 2 पंक्तियां हैं, बता देता हूं। तैनू वेख वेख अख मेरी रज दिए ना, चीज दुनिया दी मैनू कोई जच दिए ना। तैनू वेख वेख अख मेरी रज दिए ना, कि तुझे देख देख कर मेरी आंखें कभी तृप्त ही नहीं होती, रजती ही नहीं। और वही भरद्वाज जी यहाँ बता रहे हैं कि भगवान शिव के हृदय के नेत्र कभी रजते ही नहीं, राम को देख देख कर तृप्त ही नहीं होते। वे राम दशरथ के पुत्र बनकर आए, तो दशरथ की क्या बड़ाई करो मैं। और इससे भी बढ़कर क्या किया, ये तो सब है, लेकिन इससे भी बढ़कर तुमने कीर्ति के एक अद्भुत चंद्रमा को उत्पन्न किया। कीरत विदु तुम कीनी अनुपा, दशरथ की तो बड़ाई थी ही थी, और उसमें 4 चांद तुम्हारे यश ने लगा दिए। तुमने एक नए चंद्रमा को जन्म दिया यश के, जहां बस राम प्रेम मृग रूपा, और जिसमें इस चंद्रमा के अंदर प्रभु श्री राम के प्रेम रूपी मृग के चिन्ह हैं। अब इसे समझिए, कभी पूर्णिमा के चंद्रमा को ध्यान से देखिएगा। कवियों का कहना है कि ध्यान से चंद्रमा को देखो तो उसमें एक हिरण दिखाई देता है, बहुत बड़ा हिरण। उसके सींग भी होंगे, मुख भी होगा, पूंछ पैर सब दिखाई देंगे। हिरण बहुत ध्यान से देखने पर चंद्रमा के अंदर दाग तो दुनिया को दिखता है, लेकिन हृदयवान लोग चंद्रमा के भीतर हिरण को देख लेते हैं। हिरण की लाइन ड्राइंग है, एक ड्राइंग हिरण की बनाई दिखाई देती है। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि तुमने एक ऐसे चंद्रमा को जन्म दिया जिसके भीतर श्री राम के प्रेम का हिरण अंकित है, उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। तात गलानी करहूं जिए जाई, हे पुत्र त्यागो इस ग्लानि को, छोड़ दो, व्यर्थ है ये ग्लानि जो तुम अपने हृदय में ढो रहे हो। और ये तुम्हारी ग्लानि ऐसी ही है जैसे डर हूं दरिद्र ही पारस पाए, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति पारस पत्थर को पा जाए और फिर भी वो निर्धनता से डरता रहे, डर लगे उसे निर्धनता से। अरे पारस हाथ में है, लोहे को छुओ सोना बन जाएगा। एक ऐसी मशीन तुम्हारे हाथ में लग गई जो हर चीज को सोना बना देती है। पारस एक ऐसा पत्थर माना गया है कि जिस लोहे को छू दे वो सोना बन जाए। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि भरत, तुम्हारे पास तो राम का प्रेम रूपी वह पारस पत्थर है कि तुम फिर भी कलंक से भयभीत हो रहे हो। यह तो वैसा ही है जैसे कोई गरीबी से भयभीत हो और हाथ में पारस हो। तो छोड़ो ये सब व्यर्थ की ग्लानि। सुनह भरत हम झूठ न कहे हैं, फिर से दोहरा दूं, शायद ना सुन पाए हो। ये भरद्वाज जी कह रहे हैं, सुनो भरत हम झूठ न कहे हैं, कि भरत सुनो मैं झूठ नहीं कह रहा। ये तो हम तुम लोग कहते हैं जो साधारण लोग हैं, ऊपर ऊपर जीने वाले सरफेस पर, बहुत हल्के और सस्ते लोग हैं हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि देखो मैं झूठ नहीं कह रहा।
ये हमें कहना पड़ता है कई कई बार। कभी किसी को कोई बात कहनी हो, क्यों कहते हैं हम कि देखो मैं झूठ नहीं कह रहा, क्योंकि हम सारा दिन झूठ बोलते हैं। इस समय सच बोल रहा हूं, इसलिए हम कहते हैं कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। हमें कहनी पड़ती है। लेकिन इधर भरद्वाज ऋषि ये बात कह रहे हैं, सुनो भरत हम झूठ न कहे हैं। ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि भरद्वाज जी झूठ बोलेंगे, कहा ही नहीं जा सकता। जब हम तुम भी ये बात बोलते हैं हम लोग कि देखो मैं झूठ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब होता है कि बात कुछ हम ऐसी कहने जा रहे हैं कि सुनने वाले को लगे कि बात में मिलावट है, दोष है, कुछ खोट है बात में। इसलिए सामने वाला यह न समझ ले कि हमारी बात झूठी है, मिलावटी है, खोट से भरी है। इसलिए हम पहले ही उसे सचेत कर देते हैं, आगाह कर देते हैं, सावधान कर देते हैं कि सुनो तुम्हारी बुद्धि कहेगी कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मानना मत उसकी बात, क्योंकि हम सच कह रहे हैं। अब क्या कहेंगे भरद्वाज जी, क्या बात होगी वो कि जिसके लिए उन्हें इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी भरत जी से। सुनो भरत हम झूठ न कहे हैं, उदासीन तापस बन रहे हैं। अपने बारे में कह रहे हैं कि सुनो भरत मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं कह रहा हूं ये बात। क्यों झूठ नहीं कह रहा हूं? क्योंकि मैं अपने गुण तुम्हें बता देता हूं मैं कौन हूं। उदासीन, सबसे पहला तो गुण है कि मैं उदासीन हूं। कई बार मैं उदासीन का अर्थ बता चुका हूं। उत्त आसीन, जो बहुत उच्च आसन पर बैठा है। यहां उदासीन का अर्थ है जो किसी का पक्ष नहीं लेता, कोई फेवर नहीं करता किसी का, पार्शियलिटी नहीं है बिल्कुल भी। तो कहते हैं पहले तो भरत ये बात जान लो सुनने से पहले जो मैं कहने जा रहा हूं कि मैं उदासीन हूं। दूसरा तापस, मैं तपस्वी हूं। पहले तो उदासीन हो गया, दूसरा तपस्वी हूं। तपस्वी का क्या गुण होता है? वो किसी की मुंह देखी बात नहीं कहता कि जिधर देखी भरी परात उधर बिताई सारी रात। तपस्वी का ये गुण नहीं होता। तपस्वी वही कहता है जो उसे अपनी तपस्या के बल पर दिखाई देता है। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं मैं उदासीन हूं, तपस्वी हूं, और क्या हूं? बन रही ही जंगल में रहता हूं। अब जब जंगलों में रहता हूं तो मुझे नगरी से कोई लेना देना नहीं, नगर से कोई लेना देना नहीं, कोई मेरा लोभ नहीं, लालच नहीं। क्योंकि यदि मैं नगर में रहता होता तो मुझे वो सब सुख सुविधाएं चाहिए होती, तो मैं कुछ झूठ सच बोलता। जंगलों में रह रहा हूं, सारी आवश्यकताएं जंगल पूरा कर देते हैं, तो मैं क्यों किसी लोभ के वशीभूत होकर बात कहूंगा। इसलिए भरत सुनो भरत हम झूठ न कहें। भरत सुनो मैं झूठ नहीं कह रहा। सब साधन कर सुफल सुहावा। कहते हैं आज तक जितने भी मैंने पुण्य किए होंगे, जितने भी पुण्य, जितने अनंत अनंत जन्मों में, तो उनका फल मिला। क्या फल मिला? लखन राम सिय दर्शन पावा। राम, लक्ष्मण और सीता का मैंने दर्शन किया। अनंत अनंत मेरे जन्मों के सुकृतों का, पुण्यों का ये फल मिला मुझे कि राम, लक्ष्मण, सीता, इनका मैंने दर्शन किया। और दर्शन भी कैसे किया? वो स्वयं चलकर आए। अब यहां से कुछ बात समझने आरंभ कीजिए आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। भरद्वाज मुनि के अनंत अनंत जन्मों का उन्हें सुफल प्राप्त हुआ। क्या? राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन। तो अब इन तीनों के जब दर्शन हो गए तो इन तीनों के दर्शनों का भी तो कुछ लाभ मिलना चाहिए ना। हर चीज का लाभ मिलता है, इसका भी तो इंटरेस्ट कुछ आएगा ना, कुछ ब्याज इसका भी तो मिलेगा, लाभ इसका भी तो मिलेगा।
ये तो फल की प्राप्ति हो गई। तो फल की प्राप्ति का भी तो लाभ हो तो और क्या लाभ मिल सकता है भाई, सोचिए आप। अनंत जन्मों की साधना को तो फल मिल गया पुण्यों का कि राम सीता और लक्ष्मण इनके दर्शन हो गए। अब आगे, तेहि फल कर फल उदर्श तुम्हारा। राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन करने का मुझे जो फल प्राप्त हुआ, इसके फलस्वरूप क्या मिला कि मुझे तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ। ये उपलब्धि है उन तीनों के दर्शन करने की। कितना ऊंचा स्थान भरत जी को दे रहे हैं भरद्वाज जी, कितना ऊंचा। तुम भरत राम लक्ष्मण और सीता इनके दर्शनों की उपलब्धि का फल हो। इसलिए भरत सुनहु भरत हम झूठ न कहें। मेरी बात सुनकर भरत ये मत समझ लेना मैं झूठ कह रहा हूं। तुम वो हो भरत, तुम वो हो। सहित प्रयाग सुभाग हमारा। इस पूरे प्रयागराज के साथ ये हमारा सौभाग्य है भरत कि हम तुम्हारे दर्शन कर रहे हैं। धन्य भरत धन्य तुम जस जग जाओ हो। हे भरत तुम धन्य हो और तुम्हारा जो यश है वो युगों तक रहेगा। कहे अस प्रेम मगन मुनि भय हो। ऐसा कहने के बाद भरद्वाज मुनि प्रेम में मग्न हो गए। इतना कहने के बाद भीतर डूब गए, मगन हो गए। मन जब मगन भया तब क्या बोले। अब बोलने को कुछ रहा भी नहीं, सब कुछ कह डाला। और इतना सब कुछ कह डाला कि शायद हम इस सब कुछ को पचा भी ना पाए, समा भी ना पाए अपने भीतर। इतना सब कुछ कह डाला। सुन मुनि बचन सभासद हर्षे। सारे सभा के लोग, अयोध्या का मंत्रिमंडल साथ आया हुआ था। यह बात सुनकर कि भरत जी के लिए भरद्वाज मुनि ने इतनी बड़ी बात कह दी कि राम लक्ष्मण और सीता के दर्शनों का सौभाग्य और उसका फल यह है कि भरत तुम्हारे दर्शन हुए। यह सुन के सब बड़े हर्षित हुए, बहुत प्रसन्न हुए सभासद। साधु सराय ही सुमन सुन बरसे। साधु सराहना करने लगे और देवता पुष्प वर्षा करने लगे। धन्य धन्य धुन गगन पयागा। प्रयागराज के आकाश में, गगन में ये धुन गूंज उठी, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सुन सुन भरत मगन अनुरागा। और इस धन्यता की धुन को सुनकर भरत जी राम के प्रेम में, राम के अनुराग में मगन हो गए। उधर भरद्वाज जी तो पहले ही मगन हो चुके हैं और इधर भरत जी भी मगन हो गए हैं। पुलक गात ही राम सिए सजल सरोरुहु रैन। भरत जी का शरीर पुलकित हो रहा है आनंद के कारण। आनंद की ऊर्जा ऐसी उठ रही है कि शरीर कांप रहा है पुलक से। पुलक गात ही राम सिए। और उनके हृदय में राम और सीता की प्रतिमा विराजमान है। देख रहे हैं वो हृदय में राम और सीता। सजल सरोरुहु नैन। और उनके नयनों से अश्रु की वर्षा हो रही है। सजल हो उठे हैं नयन, वे नयन जो कमल के समान हैं। कमल नयन उनके वर्षा कर रहे हैं अश्रुओं की। कर प्रणाम मुनि मंडल ही बोले गदगद बैन। भरत जी ने जो मुनियों की मंडली थी वहाँ पर साधु समाज की, सबको प्रणाम किया और फिर अपने मधुर वचनों में बोले। अब इस आनंद की भावदशा में आंखों से अश्रु बह रहे हैं, हृदय में सियाराम को देख रहे हैं। गात पुलकित हो रहा है, रोए खड़े हो चुके हैं और ऐसी प्रेम की मगन दशा में भरकर मधुर वाणी में अब वे जो समाज है
मुनियों का, उनकी मंडली है पूरी, उन सभी से भरत जी अब कुछ कहेंगे। अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना सह नहीं पाओगे, आनंद भी नहीं सहा जा सकता। थोड़ा 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 थोड़ा। अभी भरद्वाज जी ने जो कहा है, पहले उतना ही पी लो, उसकी ही जुगाली कर लो। आराम से बैठ के जुगाली कर रहे, आराम से बैठ के, जैसे गाय करती है ना, सब चारा खा लेती है, फिर उसका चरवण करती है, जुगाली करती है। ऐसे ही अब आप कीजिए जुगाली। कि भरद्वाज जी क्या कह गए, क्या बात कह दी इन्होंने, ऐसी बात जो कभी कही नहीं गई, जो हमारी कल्पना में भी कभी नहीं आ सकती थी, ऐसी बात भरद्वाज जी ने भरत जी के लिए कह दी। सुन तो लिया आपने इस बात को, अंदर भी ले गए, लेकिन अब जुगाली कीजिए उस बात को समझने के लिए, बार बार प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, लेकिन समझ में धेला नहीं आएगा। मैं ये भी बता दूं, कह रहा हूं समझने का प्रयास कीजिए, धेला समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी प्रयास कीजिए। क्योंकि प्रयास करते 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 जब इतना आप व्याकुल और विचलित हो जाएंगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर हृदय के द्वार खुलेंगे। अभी ऊपर कहा था ना कि राम को भगवान शिव अपने हृदय के नेत्र से देखते हैं। तो भरत जी के प्रेम को समझने के लिए आपको हृदय के नेत्र खोलने होंगे, मन की आंखें खोलनी होंगी। खोलिए, खोलिए, समय है, अभी समय है।